पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। पाकिस्तान की जानिब से जिला पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में ताज़ा फायरिंग और शिलबारी की गई। ये शिलबारी दोपहर 1 बजे के करीब की गई। पाकिस्तान की जानिब से की गई शिलबारी में छुट्टी पर आया एक फौज का जवान जख्मी हो गया। हिंदुस्तानी जवानों ने भी मौसर अंदाज में पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग और शिलबारी का जवाब दिया। शिलबारी की वजह से सरहदी इलाकों के लोगों में खौफ और हिरास जरूर देखा जा रहा है। इन मकामी लोगों का कहना है कि वो अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चों की तालीम पर इसका असर पड़ रहा है, यहाँ तक कि उनके खेत खलिहान भी इसकी नजर हो रहे हैं। जाने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है और हम लोग इस शेलिंग की वजह से कोई कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। हम मजदूर लोग हैं, यही दिहाड़ी लगा के अपना दरगुजर करते हैं, तो इस वजह से हम लोगों को बहुत खौफान सा घबराहट सी महसूस होती है कि क्या मालूम कब कहाँ आके बम गिरेगा, कहाँ शेलिंग होगी, क्या होगा। इस वजह से जो हम लोग के ना बॉर्डर एरिया के खास करके यानी घबराहट में रहते हैं। मतलब जान का खतरा बना रहता है, बहुत ज़्यादा जान का खतरा होता है सर। बहुत डर लगता है फायरिंग से, तो ना ही हम खेती कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं फायरिंग इशू है अभी भी, तो हमें बहुत डर लगता है। ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं काम पे, ना स्कूल जा सकते हैं, तो बहुत हमें डर। और नाज़रीन, चलिए ताज़ा जानकारी के लिए क्या कुछ आज के हालात रहे, हम सीधे रुख करेंगे हमारे एडिटर मनोज कौल का। मनोज, जिस तरह से लगातार सुबह से हम बात कर रहे हैं कि आज जो है वो वक्फे से जो फायरिंग का तबादला है वो जारी रहा, किस तरह का आज का पूरा दिन रहा, क्या कुछ खास? देखा है ना, जैसे कि आपने सुबह से भी बताया कि आज सुबह 6 बजे जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया गया और गोलीबारी की गई कंट्रोल लाइन के उस पार से, जो कि लगभग 1 घंटा जारी रही। उसके बाद कुछ चंद घंटों तक जो है फायरिंग का सिलसिला बंद रहा, लेकिन दोबारा 1 बजे कुछ एक सेक्टर्स में पाकिस्तान की तरफ से दोबारा फायरिंग शुरू की गई। और अभी जो हमारे पास इतला है ना, 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अभी भी पाकिस्तान की तरफ से जो है 3 बजे सीज फायर वायलेशन किया गया। जो छोटे हथियार हैं उनसे फायरिंग की जा रही है। उनके नाम इस तरह हैं सुंदरबनी, मनकोट, खाड़ी करमारा और देगवार। इन सेक्टर्स में पाकिस्तान लगातार 3 बजे से छोटे हथियारों से फायरिंग कर रहा है और हिंदुस्तानी फौज जो है उसका मुवस्सर जवाब दे रही है। तो इसका मतलब ये साफ है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जैसा कि कल हमने देखा था, कल भी कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुआ था और आज ऐसा लग रहा था कि शायद जिस तरह का माहौल बन रहा है, जो कल कुछ समय के बाद, कुछ वक्त के बाद फायरिंग रुक गई थी, गोलाबारी रुक गई थी, तो लगता था कि शायद आज उस तरह का माहौल नहीं रहेगा कंट्रोल लाइन पर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 3 बजे से लगातार 4 सेक्टर जो हैं पाकिस्तान की तरफ से छोटे हथियारों से फायरिंग की जा रही है। हालांकि उसको मुवस्सर जवाब दिया जा रहा है हिंदुस्तानी फौज की तरफ से, लेकिन जो सरहदी इलाके हैं, जो कंट्रोल लाइन के इलाके हैं जहां पर ये फायरिंग हो रही है, वहां के लोग जो हैं खौफजदा हैं। जैसा कि हमने अभी सुना, वहां के लोगों को उनका ये मानना है कि वो अपने घरों से बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी जो है, तरजीह जो है वो ये है कि उन्हें कोई जानी नुकसान ना हो, क्योंकि वो अपने घरों में ही मुक़य्यद होने पर मजबूर हो गए हैं। इसलिए उनकी जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे वो ज़मींदारों की ज़मींदारी हो, या तिजारत पेशा जो अफराद हैं उनके तिजारत की अगर हम बात करेंगे तो वो मुतासिर हो रहा है। हालांकि इंतज़ामिया की तरफ से पूरी तरह से उनके लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं कि अगर उन्हें सेफ़र प्लेसेस पे जाना पड़े, कुछ उस तरह के इंतज़ाम की ज़रूरत पड़े तो वो उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मजमूई तौर पर जो इन इलाकों के रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का सिलसिला है वो जल्द से जल्द बंद हो जाए, है ना? जी मनोज, हम ये भी देख रहे हैं कि सिफारती सतह पर भी बहुत सारी कोशिशें जो हैं वो हिंदुस्तान की जानिब से जारी हैं। बहुत सारे मौसर इक़दामात जो है वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच ये सबसे अहम है कि हमारी जो फौजें हैं, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो भी पूरी तरह से चाको चौबंद नजर आ रही हैं हर नापाक हरकत का जवाब देने के लिए।
जी बिल्कुल हिना, वो जो हमारी फौज है या फिर DSF है जो कि बॉर्डर पे तैनात है या फिर कंट्रोल लाइन पर जो फौज है वो अलर्टनेस में है। आज हमने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया गया, वहाँ से गोलीबारी की गई या हथियारों से, छोटे हथियारों से फायरिंग की गई, उसका मुअस्सर जवाब दिया गया। तो वही दूसरी तरफ जो सफारती सतह पर जो सरकार की कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को इस बात पर मायल किया जाए, उस पर यह दबाव बनाया जाए कि जिस तरह से वो लगातार सीज फायर की जो फायरबंदी जो माहिदा है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, उससे वो बाज आ जाए। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान पर उसका ज़्यादा असर दिखाई नहीं देता। हालांकि अगर हम 2 दिन पहले की बात करेंगे तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो उस मूड में है कि वो शायद इससे ज़्यादा कोई एक्शन करने की कोशिश करे। हालांकि उस तरह की वो एक्शन नहीं कर पाया, रिटेलिएशन नहीं कर पाया। लेकिन अभी भी जिस तरह से फायरिंग जारी है छोटे हथियारों से, तो उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान फिलहाल अपनी इन हरकतों से बाज आता दिखाई नहीं दे रहा है। जी मनोज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि जो मकामी लोग हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। हालांकि स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। इस सब के अलावा और क्या कुछ खास असरात, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, आपने इन तमाम चीजों को बहुत करीब से देखा है, वो हम अपने नाज़रीन तक बताना चाहेंगे। देखें है ना, जब फायरिंग होती है तो जाहिर सी बात है तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है, तरजीह होती है, वो जान बचाने की होती है। और इसलिए लोग कोशिश ये करते हैं कि वो अपने घरों में ही रहें। इंतज़ामिया की बात करें तो वो ऐसे इक़दाम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं जिनसे लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ भी होती है। ख़ास तौर पर अगर हम देखेंगे जो स्कूलों की तालीम है, जैसे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्रोल लाइन के 5 किलोमीटर के अंदर, वहाँ पर जो है स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह जो 8वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं के जो इम्तहानात चल रहे हैं वो भी मुलतवी कर दिए गए हैं कई जगहों पर। पूरे जम्मू जोन में हम ऐसा बताएं तो सही होगा। तो बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड, जो आम जिंदगी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कोई बीमार हो जाता तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता। अगर पहुंचाना है तो फिर पुलिस की मदद लेना पड़ेगी, क्योंकि ये हमेशा खदशा रहता है कि अगर कोई गाड़ी वहां से मूव करती है तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी होती है, जो फायरिंग होती है, वो गाड़ी उस जद में आ जाए। इसलिए खुसूसी जो गाड़ियां हैं, पुलिस के जो बंकर्स हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो सरहदों पर कंट्रोल लाइन के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उन्हें जिंदगी का हर शोबा उनका मुतासिर हो जाता है। हालांकि कोशिश ये रहती है इंतजामिया और पुलिस की कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उन्हें फैसिलिटीज़ फराहम की जाएं। लेकिन जिस तरह का माहौल वहाँ रहता है, वहाँ उस तरह के माहौल में हर एक फैसिलिटी उन तक पहुँचाना भी कई बार दुश्वार हो जाता है, जिससे आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मनोज, सबसे आखिर में जिस तरह से लगातार हम भी कह रहे हैं कि अफवाहों का जो बाजार गर्म हो जाता है, उस पर लगाम लगानी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज है जिसको इंतजामिया को सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ता है। जी बिल्कुल है ना, इस तरह के हालात जब होते हैं तो अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म हो जाता है। कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर होते हैं जो हालात का गलत फ़ायदा उठा के जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल करते हैं और गलत अफवाहें फैलाते हैं, गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। इसलिए सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो पूरी तरह से जो बाकी जो कुछ NGOs भी हमने देखी है ना, जो लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, आप जो ऑफिशियल जो क्या बोलें उसको, ऑफिशियली अगर कोई चीज़ आप तक पहुंचती है उस पर आप भरोसा करें। बाकी जो अफवाहें हैं, अफवाहों पर कान ना धरें, क्योंकि अफवाहबाजों का काम होता है इस तरह के माहौल में अपनी रोटियां सेकना। कोशिश हर तरफ से ये की जा रही है कि सही इतलात जो हैं वो लोगों तक पहुंच जाएं। जी मनोज कौल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए, बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, लगातार हमारे तमाम साथी जो हैं वो आप तक एकदम सही खबर, सटीक खबर पहुंचाने के लिए भी लगातार लगे हुए हैं। और इस बीच आपको बताएं कि हिंद पाक कशीदगी का असर दोनों मुल्कों के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस पर भी देखा गया। पाकिस्तान ने एक्सप्रेस को आज से आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि हालात मामूल पर आने तक ये ट्रेन सर्विस मुअत्तल रहेगी। आपको बताएं कि समझौता एक्सप्रेस दिल्ली और लाहौर के दरमियान चलती है। आज जब समझौता
एक्सप्रेस अटारी पहुंची तो पाकिस्तान की जानिब से उन्हें आगे ले जाने के लिए ट्रेन नहीं आई। मुसाफिरों को अटारी से वाघा बॉर्डर के रास्ते ही पाकिस्तान भेजा जाएगा और वहां जब मुसाफिर पहुंचे हैं तो उनसे खास बातचीत की न्यूज़ 18 के हमारे नुमाइंदे ने। आइए आपको दिखाते हैं। एक्सप्रेस रद्द हुई है। हमारे साथ यात्री हैं, उनसे बात करते हैं कि कहां से हैं पाकिस्तान से कहां से हैं? लाहौर से। अच्छा, लाहौर से हैं। तो आप यहां पर किस काम आए थे और क्या कहना चाहते हैं? जो माहौल बना हुआ उसके लिए शांति रहे आप चाहते हैं? जी, दोनों तरफ से सही रहे, कभी आपस में रहे, क्योंकि हम जुदा तो नहीं ना हो सकते, हमारे रिश्तेदार उधर हैं, सब है। तो ये है कि भाई पड़ोसी हैं, फिर पड़ोसी तो मतलब झगड़ा सही नहीं होता। मतलब ये मेरे भैया रहते हैं। अच्छा। हाँ जी, मैं अपने घर आई थी। अल्लाह ताला इस दोनों मुल्कों को सलामत रखे और हमारा ऐसे ही आना जाना रहे। मामू है मेरे, मिलने आए थे उनसे। अच्छा जी। पहले भी आए हैं या पहली बार आए थे? नहीं, पहले भी आए होंगे। अच्छा। हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हैं इस पर आप, जो माहौल बना हुआ है? हम ये कहते हैं कि अमन हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। ये सर्जरी कराने के लिए कोई अपने रिश्तेदारों को मिलने आया है, कोई सर्जरी करवाने आया है, बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं जिस तरह का माहौल बना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहे हैं माशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है यहाँ पर और कोई ऐसी मामला, कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आया यहाँ पर। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से आए हैं, समझौता एक्सप्रेस आप देख सकते हैं, ये वो गाड़ी है जो दिल्ली से यहाँ तक आती है और यहाँ से पाकिस्तान की गाड़ी इनको आगे लेके जाती है। पर आज इसलिए गाड़ी आगे नहीं गई क्योंकि ये टेंशन है, एक तरह से कैंसिल कर दी गई गाड़ी। तो बाय रोड ये लोग जाएंगे। तो इनका कहना है कि अमन की बात हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग शांति की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि अमन रहना चाहिए, शांति रहनी चाहिए और दोनों मुल्कों की सरकारों को भी वो यही बात कह रहे हैं। तो अब देखना है कि ये ट्रेन दोबारा कब चलेगी। कैमरामैन विशाल के साथ यादविंदर सिंह, न्यूज़ 18 पंजाब।